नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे सासाराम और घुमाएंगे आपको शेरशाह सूरी का मकबरा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यात्रा हम लोग की सीधे सासाराम से होती है और बाई रोड हम लोग यहाँ पे जाएंगे मकबरा को देखने। एक्चुअली आप बनारस से जाएंगे तो भी आसानी से जा सकते हैं, कोलकाता साइड से आएंगे तो भी आसानी से जा सकते हैं। ट्रेन भी आपको सासाराम में स्टेशन है, वहाँ पे आसानी से रुक सकती है और आप घूम सकते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा। मध्य रेलवे का स्टेशन है सासाराम में और जैसे ही रेलवे के आप अपोजिट साइड देखेंगे ना, वहाँ पे आपको एक गेट दिखेगा जो सीधे आपको मकबरे के पास लेके जाएगा। तो हम लोग अभी ट्रेन से उतरते हैं और इस गेट के अंदर से होते हुए मकबरा के पास चलेंगे और दिखाएंगे आपको शेरशाह सूरी का मकबरा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू ये कंजर्वेटिव है। टिकट काउंटर पे हम लोग टिकट लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं अपने एक डेस्टिनेशन की ओर। चलते चलते आपको बता दें कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कि सासाराम बिहार में है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 16 अगस्त 1545 में ये बन के तैयार हुआ था। शेरशाह ने मुग़लों को हराया था और मुग़लों को हराने के बाद अपने साम्राज्य यानी कि सूर्य वंश की स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह का जन्म पंजाब के होशियारपुर में हुआ था और इनका बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह की सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो 1545 में ही हुई थी, जब यानी कि ये मकबरा बन के तैयार हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था कि कलिंजर जो कि अभी मध्य प्रदेश में है, उसमें एक बारूदी सुरंग का विस्फोट हुआ था, जिनके कारण शेरशाह सूरी की उसमें मृत्यु हो गई थी। शेरशाह पहले बाबर की सेना में एक सैनिक के तौर पे काम करते थे और उसके बाद फिर उन्होंने मुग़लों को हराया था। मुग़लों को हराने के बाद फिर उन्होंने भारत के ऊपर शासन किया था। यहाँ तक कि उन्होंने हुमायूं को भारत को छोड़ने पे एकदम मजबूर कर दिया था और जिसकी वजह से इनको शेर की उपाधि मिली थी। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कि एक स्थापत्य कला का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। इस मकबरे में आप देखेंगे कि इंडो इस्लामिक का एक मिक्सचर है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और रही बात उस ज़माने के इंजीनियर की, तो मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने इसका जो डिज़ाइन है वो किया था और उन्हीं के निर्देशानुसार इसको अच्छे से बनाया गया था। इसमें जो पत्थर वगैरह यूज किए गए हैं वो लाल पत्थर हैं। मकबरे के चारों तरफ आप देखेंगे ना तो अच्छे से ग्रीनरी है, सजावट है ढेर सारा, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू कंजर्वेटिव है। तो जाहिर सी बात कि इसकी रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। मकबरा का जो हाइट है लगभग वो 122 फीट के आसपास आएगा और ये एक झील के बीचों बीच है। झील वो नेचुरल नहीं है, इस कृत्रिम है, यानी कि इसको हाथों से बनाया गया है और चारों तरफ पानी भरा रहता है और बीच में जाके ये शेरशाह सूरी का मकबरा हो एक चबूतरे के ऊपर अच्छे से स्थित किया गया है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कि क्या नाम कि आप चाहें तो बोल सकते हैं भारत का ये दूसरा ताजमहल है, क्योंकि इसकी जो नक्काशी है मैक्सिमम ताजमहल से मिलती जुलती है। शेरशाह एक अच्छा शासक भी था और उसने जनता की भलाई के लिए ढेर सारे अच्छे काम भी किए थे और उनका जो पूरा फोकस था वो फ्यूचरिस्टिक था, यानी कि कैसे कुछ अच्छा काम किया जाए कि ताकि आने वाली पीढ़ी या मेरी जो जनता है उसको सुख सुविधाएं या सारी चीज़ें मिल सकें। यहाँ तक कि उन्होंने ग्रैंड ट्रैंक रोड जो कि कश्मीर से लेके कलकत्ता तक बनाया गया था ताकि यात्रियों को आने जाने में किसी भी तरीके का असुविधा का सामना ना करना पड़े, और साथ ही साथ जो डाक व्यवस्था है इनके ही शासनकाल में एक चरम पे पहुंची थी कि कैसे जो है कि संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सके। भारत की जो मुद्रा है अभी जो उसका एक रुपया नाम है वो शेरशाह सूरी की ही देन है कि जिसको उस रुपए के नाम से जाना जाता है।
शेरशाह सूरी के मकबरे के बारे में एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे अब एक एनुअल फंक्शन होता है, यानी साल में एक बार ज़रूर यहाँ पे कुछ ऐसा कल्चरल एक्टिविटीज़ करी जाती है जिसके कारण ये मकबरा देश में नहीं बल्कि विदेश में भी काफ़ी हद तक प्रचलित है, चर्चित है। दूर दूर से लोग इस मकबरे को देखने आते हैं, इसकी कला को देखने आते हैं और इसकी बनावट को देखने आते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो सासाराम है वो शेषूरी का गृह नगर या गृह जनपद भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि कोई राजा महाराजा होता है तो एक एरिया विशेष को अपना रेजिडेंशियल एरिया घोषित कर देता है, यानी कि वो कहीं पे भी रहेगा लेकिन वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसका उस एरिया में गुजरता है। शेरशाह सूरी एक शुद्ध भारतीय शासक थे, क्योंकि उनके अंदर किसी मुग़ल बादशाह का खून वगैरह नहीं था। वो भारत में ही पैदा हुए थे और मुग़लों को हरा करके भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया था। तो आइए आपको इस मकबरे के चारों तरफ अच्छे से घुमाते हैं। ये गार्डनिंग अच्छे से करी गई है, घास भी खूबसूरती से लगाया गया, ढेर सारे कर्मचारी यहाँ पे लगे रहते हैं। इसकी सुरक्षा का भी अच्छे से ध्यान रखा गया है। प्राइवेट एजेंसियाँ क्या करती हैं कि इसको अच्छे से सुरक्षा प्रदान करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात कि यदि कोई एंशिएंट या प्राचीन चीज़ रहता है तो उस पर निगाहें सबकी रहती हैं। कुछ नहीं तो कम से कम जो घूमने वाले सैलानी होते हैं वो यहाँ पे या तो कचरा कर सकते हैं या गंदगी कर सकते हैं, या फिर जैसा अमूमन पुराने डेस्टिनेशन पे होता है कि दीवालों पे अच्छे से कुछ बढ़िया वर्ड में कुछ लिख दिया जाता है, तो ये यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। और प्रॉपर मेंटेनेंस भी आपको यहाँ पे दिखेगा और साफ़ सफाई बहुत ही उत्तम है, यानी कि आपको कहीं भी गंदगी आपको नहीं दिखेगी। और ये अभी मुझे लगता है ये ऑफ टाइम है, यानी कि चिलचिलाती धूप है, तो इसकी वजह से यहाँ पे सैलानी कम आते हैं। लेकिन आप अच्छे कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में यदि आप आते हैं तो यहाँ पे आपको ढेर सारे सैलानी भी देखने को मिल जाएंगे। इंडिया के नहीं बल्कि इंडिया से बाहर के भी लोग यहाँ पे इस मकबरे को देखने आते हैं, क्योंकि इसकी जो बनावट है ना वो काफ़ी खूबसूरत है। और 1545 में बना था, तब से लेके अब तक इसमें किसी भी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, यानी कि इसकी जो स्थिति है यथावत बनी हुई है। यदि किसी भी तरीके का मेंटेनेंस भी करना पड़ा तो कुछ इस तरीके से इसको किया गया है ताकि किसी को ज़रा सा भी ये ना पता चले कि नहीं हाँ इसमें इस ज़माने का किसी भी तरीके का उसमें कलाकारी यूज करी गई है। चारों तरफ तालाब होने के कारण यहाँ पे आपको गर्मी भी उतनी महसूस नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू आप शहर के अंदर जाते हैं या फिर शहर से आप बाहर जाते हैं, क्योंकि ये पानी के चारों तरफ से घिरा होने के कारण जो हवा उधर से आती है वो ठंडी हो जाती है। तालाब के अंदर या झील के अंदर इस तरीके का मकबरा बनाने का मुझे तो लगता है कि एक सुरक्षा दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप आसानी से इस मकबरे के पास नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको चारों तरफ पानी पानी है और सिर्फ एक सिंगल रास्ता जिधर से व्यक्ति आ जा सकता है। तो एक सुरक्षा भी मेन मुद्दा है जिसकी वजह से इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। दोस्तों काफ़ी दिनों से प्लानिंग चल रहा था कि कब आपको सासाराम का मकबरा घुमाएं, कब घुमाएं, तो एक दिन ऐसे ही टाइम निकला और आज उसका परिणाम सामने है। लोगों से एक छोटा सा अनुरोध भी रहेगा कि कभी भी ऐसे स्थान पे जाए ना तो कुछ ऊट पटांग हरकतें ना करें जैसा कि पार्क्स वगैरह में होता है, क्योंकि ये एक मकबरा है, समाधि स्थल है। वो जो व्यक्ति जीवित था उसका पार्थिव शरीर यहाँ पे दफनाया गया है, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि यहाँ पे इस तरीके से हम जाएं कि किसी को किसी भी तरह का गलत मैसेज ना जाए। इसी मकबरे के थोड़ी दूरी पे शेरशाह सूरी के भाई का भी मकबरा है, तो मेरे पास समय नहीं था जिसकी वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो आपको उनका भी मकबरा आपको ज़रूर घुमाता। मकबरे के अंदर जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत ही आलीशान अंदर का नज़ारा आपको दिखेगा। आपको पूरा सर ऐसे ऊपर उठाना पड़ेगा गुंबज का जो आखिरी हिस्सा है उसको देखने के लिए, और अंदर की आवाज़ें भी गूंजती हैं वहाँ पे। मकबरे के अंदर जाने पे आपको शेरशाह सूरी की कब्रों के अलावा वहाँ पे
कुछ लोगों की और कब्रें हैं जो शेरशाह सूरी के जस्ट ऐसे पैरेलल साइड में भी हैं और कुछ शेरशाह सूरी के मकबरे के नीचे के साइड में भी हैं। तो हो सकता है ये कुछ वो चुनिंदा लोग हों जिनको शेरशाह सूरी जी पसंद करते हों या फिर उनके खासम खास रहे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी सम्राट या किसी बादशाह के बगल में उन्हीं लोगों की मज़ारें होती हैं जो उनके एकदम खास होते हैं या फिर उनके परिवार के होते हैं। तो ये छोटी सी एक कोशिश थी कि आपको शेरशाह सूरी जी के मकबरे के बारे में बताया जाए और दिखाया जाए। ये कोशिश आप लोगों को कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि इंस्पिरेशन मिले कि मैं किसी और डेस्टिनेशन पे जाऊं और उसको आप लोगों को अच्छे से दिखाऊं। मकबरे के अंदर शूज़, स्लीपर्स, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं हैं, तो उसको आपको बाहर ही निकालना पड़ेगा और फिर आप अंदर जा कर के वो सारा चीज़ आप अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से आभार रहेगा। थैंक यू और आपका दिन शुभ हो।